डीएनए मित्रों, पिछले 48 घंटे से देश में एक शब्द ट्रेंड कर रहा है। वो शब्द है लॉकडाउन। 6 साल बाद अचानक फिर लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले तेल बचाने की अपील की। उसके बाद यह अफवाह तेजी से फैलाई जा रही है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। सोशल मीडिया पर एक खास तबका है जो 140 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के नाम से डराने का काम कर रहा है। वो ये बताने में जुटा है कि देश संकट में घिर चुका है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इस वक्त हम कहां हैं, एक देश के तौर पर हमारी स्थिति क्या है, संकट कहां है और कहां नहीं है, ये सब आज आपको जानना चाहिए। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज के डीएनए संस्करण को आप बहुत ध्यान से देखिए और जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस संस्करण का लिंक आप सेव कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप समझ सकें कि देश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, संकट और आपके बीच अभी कितनी दूरी है और इस समय देश को आपसे क्या चाहिए। मित्रों, ईरान वॉर के कारण दुनिया में तेल संकट बढ़ चुका है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन में रुकावट के कारण भारत भी इससे प्रभावित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत संकट से घिर चुका है। इसका मतलब ये भी नहीं कि संकट आएगा ही नहीं। मित्रों, लॉकडाउन वाली अफवाह को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आशंका है, उसका हर तर्क संगत जवाब आज के डीएनए में आपको मिलेगा। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि संकट से बचने के लिए, तेल बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संकट के समय संयम और सोच समझकर खर्च करने की आदत ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बनती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 72 घंटे पहले यही अपील की थी। उन्होंने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, तेल का सोच समझकर इस्तेमाल करने, विदेश यात्रा नहीं करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ बताया कि अपील का उद्देश्य सप्लाई चेन के संकट से पैदा हुए तेल संकट से बचाव और विदेशी मुद्रा बचाना है। पीएम मोदी ने सिर्फ अपील नहीं की, पहल भी की। पीएम मोदी के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटा दी गई। एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखते हुए गाड़ियों की संख्या में कमी कर दी गई। एक वीडियो में पीएम के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखाई दी। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या घटकर आधी रह गई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले गृह मंत्री के काफिले में 12 से ज्यादा गाड़ियां होती थी, अब गाड़ियों की संख्या घटकर सिर्फ 5 रह गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज 5 गाड़ियों के काफिले के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जबलपुर के सांसद आशीष दुबे साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल साइकिल से कोर्ट पहुंचे। अपने सरकारी घर से हाईकोर्ट तक वो साइकिल चला कर गए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो से दफ्तर पहुंचे। समझिए, पीएम की अपील का असर पूरे देश में दिखने लगा है। नेता, जज और दूसरे जाने माने लोग सभी तेल बचाने की पहल कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर शब्द का अपना अपना अर्थ निकालने वाले लोग भी होते हैं। तो मित्रों, कुछ लोगों ने तो दूरदर्शिता दिखाते हुए तेल बचाने का संकल्प लिया, लेकिन अफवाह तंत्र को इस अपील में लॉकडाउन वाला संकट दिखने लगा। एक शब्द मितव्ययिता को लेकर अफवाह तंत्र सक्रिय हो गया। आज इस पर पीएमओ ने अपनी बात भी रखी। पीएमओ ने कहा है कि पीएम ने ईंधन की बचत और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है। सरकार अपने खर्च में कोई कटौती नहीं कर रही है, ना ही सब्सिडी और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती होगी। पीएम की अपील कम खर्च करने को लेकर नहीं है। फिर से समझिएगा, प्रधानमंत्री ने कटौती करने की बात नहीं की है, खर्च कम करने को लेकर नहीं कहा है। अपील ईंधन का समझदारी भरा इस्तेमाल, इंपोर्ट की गई वस्तुओं पर अनावश्यक निर्भरता और विदेशी मुद्रा को बुद्धिमानी से खर्च करने को लेकर की गई। समझिए, ये जो खर्च करने वाली जो शब्द होता है ना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, इसी को लेकर के अफवाह तंत्र ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार खर्चे में कटौती करेगी और देश में 2020 जैसा लॉकडाउन भी लगा सकती है। संगठित तौर पर आम लोगों के दिमाग में यह भरा जा रहा है कि अब किसी भी दिन लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। आम लोगों के मन में जबरन लॉकडाउन के संकट वाली भावना भरी जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है। पहले सुनिए कैसे लाखों करोड़ों लोगों तक लॉकडाउन की अफवाह को संक्रमण की तरह पहुंचाया जा रहा है।
इकोनॉमी ट्रबल में है, हमारे फ्यूल रिजर्व्स ट्रबल में, तो उससे लॉकडाउन लगने की आगे जाके संभावना बढ़ जा रही है। जो रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कि मतलब पेट्रोल कम यूज करो, खाने का तेल कम यूज करो, तो उस तरह से लग सकता है कि लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन की जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वैसा ही सच में हो गया तो इस देश में शायद कोविड में बहुत चीज़ें संभली गई, इस बार वो संभलने के बहुत बाहर चले जाएगा और कंट्रोल में नहीं रहेगा। हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं, लॉकडाउन के जैसे ही दिख रहे हैं, पहले जैसे हालात थे लॉकडाउन में सेम वही हालात बताए जा रहे हैं, तो इसको तो यही मानेंगे ना, लॉकडाउन लगने वाला ही है। माहौल जैसा सब पता चल रहा है ना कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल लेने तो लाइन लगती और सोना वगैरह खरीदने के लिए, इस वजह से ऐसा चांस लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे लगेगा। लग सकता है लॉकडाउन, उम्मीदें ऐसे कुछ दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लग सकता है, जैसे डीजल पेट्रोल की खपत कम मिल रही हो उसके कारण से लग सकता है। जिस प्रकार से हालत है अब इंडिया की ऑयल की, तो हो सकता अभी ना लगे, लेकिन हो सकता है अगर जैसी व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा जाए तो हो सकता है आगे चल के लॉकडाउन लग जाए।